प्रश्न है बाबूजी, अज्ञानी व ज्ञानी को अपने क्षयोक्षम ज्ञान में स्व और पर का प्रतिभास एक समय में एक ही पर्याय में चलता है। प्रश्न है कि अज्ञानी को अपने क्षयोक्षम ज्ञान में स्व व पर का प्रतिभास एक समय में एक ही पर्याय में चलता है। नहीं चलता, अज्ञानी को भी नहीं चलता, ज्ञानी को भी नहीं चलता। अज्ञानी को तो एकांत पर में ही चलता है प्रतिभा, ज्ञान। हाँ, प्रतिभा। ज्ञानी को अनुभूति के समय स्वयं और अनुभूति से बाहर जो बाह्य पदार्थों पर उपयोग होता है पर में चलता है, एक समय में एक पर। ये तो स्व की अनुभूति या पर की अनुभूति। वो तो उपयोग की अपेक्षा के प्रतिभास की अपेक्षा। उपयोग प्रतिभासात्मक तो होता ही, उपयोग प्रतिभास रूप ही होता है हर समय। कोई न कोई जानने में आएगा, तो वही प्रतिभास है। प्रतिबिंब जिसे कहते हैं प्रतिभास। तो ये विशेष की बात नहीं है, ये तो विशेष की बात नहीं है, पर्याय क्या विशेष की बात नहीं है, पर्याय की बात चल रही है। तो जो प्रतिभास है वो सामान्य में नहीं होता है, पर्याय के सामान्य में। पर्याय के सामान्य में नहीं होता, नहीं होता। हाँ, उसको वो प्रतिभास ज्ञान ही है। बराबर। इस तरह समझकर उस ज्ञान को सामान्य देखा जाता है, अर्थात ये तो सब ज्ञान ही है, ये सामान्य हो गया पर्याय का। बराबर। और ये विशेष है, तो उस समय भी प्रतिभास रहता है। बराबर। प्रतिभास रहते समय ही वो ये करता है विचार कि प्रतिभास तो संपूर्ण रूप से ज्ञान ही है, अर्थात मैं ही हूँ। इस तरह प्रतिभास को जानता हुआ, ज्ञान रूप जानता हुआ स्व पर चला जाता है और निर्विकल्प अनुभूति हो जाती है। पर ये बात हमेशा याद रखनी थी कि एक समय में यह तो ज्ञानी को, अज्ञानी को तो पर में ही एकदम होता है। वो तो मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान का एकत्व लिए ही वर्तता है हर पदार्थ में। और जो ज्ञानी है उसको जो प्रतिभास होता है तो वो उसको ज्ञेय समझता है। तो उसको तो संकल्प विकल्प अनेक प्रकार के होते हैं, भय, चिंता, शोक, क्लेश इत्यादि। ज्ञानी को जो होता है तो जैसे पहली बार उपशम सम्यक्त हुआ और आत्मा का वेदन हुआ तो उस समय पर जानने में नहीं आता, एकमात्र शुद्धात्मा ही जानने में आता है, अपनी पर्याय भी जानने में नहीं आता। शुद्धात्मा का अनुभव करने वाली जो अनुभूति की पर्याय है वो भी जानने में नहीं आती, वो भी नहीं आती जानने में नहीं आती, अर्थात वो उपयोग रूप से तो शुद्धात्मा को ही जानता है। लेकिन अनुभूति जब होती है तब जो आनंद आदि का जन्म होता है तो वो भी जानने में आ जाता है। इसका मन नहीं जानने का, क्योंकि ये तो शुद्धात्मा पर ही समर्पित हो चुका है पूरी तरह से। इसका अन्य के साथ सारा का सारा ममत्व टूट गया है, उस आनंद के साथ भी इसका ममत्व टूटा हुआ है। स्वयं अनुभूति की पर्याय से भी ममत्व टूटा हुआ है, सम्यक दर्शन का सम्यक दर्शन के साथ ममत्व टूटा हुआ है। खुद अनुभूति की पर्याय के साथ ममत्व टूटा। हाँ, सम्यक दर्शन का सम्यक दर्शन के साथ ममत्व नहीं। मैं शुद्धात्मा हूँ, चिन्मात्र हूँ, ये उसका स्वर होता है। इसे सम्यक दर्शन स्वयं द्रव्य बन गया, उसने अपने आप में सारे द्रव्य को पसार लिया
और अपने लिए भी कोई कोना खाली नहीं रखा। सम्यक दर्शन मानो ज्ञायक बन गया और होता सब पर्याय में बराबर द्रव्य ज्यों का त्यों अवस्थित रहता है। प्रतिभास किसकी पर्याय? प्रतिभास ज्ञान की पर्याय और वो सब ज्ञान के ही है पहलू। स्वच्छत्व, प्रकाशकत्व इत्यादि जो है सब ज्ञान के ही पहलू हैं, लेकिन नियम कभी भंग नहीं होता। जैसे स्वच्छत्व में तो ऐसा है कि ज्ञान इतना स्वच्छ है जिसमें सारा लोकालोक दिखाई देता है। ये तो स्वच्छत्व शक्ति है, ज्ञान का ही परिणाम। प्रकाश का ऐसा है कि इस सारे लोकालोक को प्रकाशित करता है। ऐसा तो ऐसा लगता है मानो ज्ञान हुआ व्याप्त हो गया, सारे जगत में व्याप्त हो गया, ऐसा लगता है। असलियत ये है कि वो ज्ञान ही जानने में आता, चाहे स्वच्छत्व हो चाहे प्रकाश का। ज्ञान सर्वगत है और सर्व पदार्थ आत्मगत है। ये दो प्रकार की बात। तो दोनों बातें व्यवहार हैं, निश्चय नहीं। निश्चय से वो शुद्धात्मा में अवस्थित रहता हुआ और वो ज्ञान मात्र ही है और मैं ज्ञान मात्र हूँ, ये अनुभव करता है और स्व को ही जानता है। स्व ही जानने में आता है, हमेशा ज्ञान ही जानने में आता है। पहली बात तो ये, पहला स्टेप तो ये, पहला चरण तो ये जो प्रतिभास है, जो जिस समय सम्यक ज्ञान हुआ, ज्ञान का उदय हुआ, तो उस समय उसने भेद विज्ञान में जाना। इस प्रतिभास को मैं अज्ञान दशा में जो ज्ञेय मानता रहा, ये ज्ञेय नहीं है, ये प्रतिभास ज्ञान ही है। इसलिए कौन जानने में आया? कि ज्ञेय जानने में नहीं आया, क्योंकि ज्ञेय मेरे में आया ही नहीं, इसलिए जानने में कैसे आया? पर ज्ञेय जैसा जो प्रतिभास आकार, उसका फोटो, तो वो जानने में आया, तो वो तो मैं ही हूँ। ज्ञान में तो ज्ञान ही रहता है और किसी का आने की गुंजाइश है ही नहीं, इसलिए ज्ञान ही जानने में आया। अब इससे आगे बढ़ा, ज्ञान ही जानने में आया, अर्थात ज्ञान ही है ये सब। सारे जितने अनंतानंत प्रतिभास हैं उनकी एक संज्ञा सिर्फ ज्ञान है और वो ज्ञान मैं ही हूँ। इस तरह ज्ञायक का वेदन होने लगता है, क्योंकि ये शुरू से ही उसने निर्णय में ये बात की है कि मैं तो एकमात्र ज्ञायक हूँ। लेकिन फिर व्यवहार किस तरह चलते हैं, ये व्यवहार सारा ज्ञान ही जानने में आता है। ये भी उस अनुभूति नहीं हुई तो ये ज्ञान का विकल्प है। तो ज्ञान का विकल्प है, इसलिए राग पैदा होता है। और ज्ञान जब निर्विकल्प होकर अनुभूति रूप बन जाता है तो फिर राग का जन्म नहीं होकर सुख का जन्म होता है, अतीन्द्रिय आनंद। ज्ञान जब निर्विकल्प होकर अनुभूति में परिणत होता है, घनत्व में। ये तो तरलता थी, ये घनत्व है। उस घनत्व में जब परिणत होता है तो फिर वो अन्य जो है वो जानने में नहीं आता, अब वो व्यवहार नहीं जाता है। ज्ञान जानने में आता है, ये व्यवहार नहीं चला गया, वो परम निश्चय हो गया।